दी वंडरफुल क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना तो भूलिएगा मत, और शेयर कर सकते हो तो जितना शेयर कीजिएगा बहुत ही अच्छा होगा उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं मिल पाती है, जिनके पास अच्छी जानकारी नहीं जाती है। अगर लगे कि आपको मेरा वीडियो शेयर करना चाहिए तो यू हैव टू शेयर इट। तो चलते हैं, जानते हैं। फर्स्टली, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब when groups of people come together to achieve a common goal, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। जब एक से ज्यादा लोग एक इकट्ठे होकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, देन वो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ऑर्गेनाइजेशन समझ गए? कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्सिव टू वन सराउंडिंग, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस सराउंडिंग में काम कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी अगर आप भी जिस सराउंडिंग में काम कर रहे हैं, आपको सराउंडिंग के बारे में नॉलेज नहीं हो, या ऑर्गेनाइजेशन जिस सराउंडिंग में काम कर रहा है उसके बारे में अगर उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो क्या होगा? वो अपॉर्चुनिटीज, जानते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज, वो इजिली लूज कर जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस हो सकता है जो वो अटेंटिव हो, हर एक चीज के लिए अपडेटेड हो, हर एक नॉलेज के लिए। तभी वो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से पहले लाएगा, अपने कॉम्पिटिटर से पहले इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे मुकेश अंबानी जी अटेंटिव रहते हैं हमेशा, हर वक्त। जब जियो लाए थे वो बहुत अटेंटिव थे, वो जानते थे कि इंटरनेट का बहुत बम्पर यूज होने वाला है भविष्य में, तो क्यों ना इंटरनेट को फ्री दे दिया जाए। फ्री लोगों इंटरनेट देखकर उन्होंने पहले फ्री आदत लगवाई, हैबिचुएट बना दिया, और फिर उसके बाद फ्री, क्योंकि उन्होंने फ्री इंटरनेट दी थी, आप भी यूज किए होंगे, और इंडिया तो सबसे आगे रहता है फ्री चीज को यूज करने के लिए। तो फ्री इंटरनेट अंबानी जी ने दी थी। तो अंबानी जी ने फ्री इंटरनेट क्यों दी थी? क्या मकसद था उनका पीछे? इनका मकसद यही था कि पहले लोग इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं करते थे, बहुत रेयर हो जाता था इंटरनेट यूज करना। लेकिन आज यूट्यूब पे देखिए गाना, यूट्यूब पे देखिए वीडियो, बच्चे को दे दीजिए यूट्यूब, बउआ लेकिए ये देखो तो खाना खाओ, तो ये चीज होता है। तो क्या इंटरनेट, गाना सुनना है, इंटरनेट है तो बाबा है तो कहीं भी गाना सुन लिया जाएगा। तो इंटरनेट की आदत लगवाई किसने? अंबानी जी ने। क्यों? क्योंकि उनको पता था, उन्होंने फोरकास्ट किया था, उनको अपडेट था, वो एस्टिमेट किए हुए थे कि इंटरनेट का बहुत बम्पर यूज होने वाला है, इसलिए उन्होंने इंटरनेट फ्री दे दी। बोले यूज कीजिए, जितना यूज करना है उतना यूज कीजिए, अनलिमिटेड डेटा। और आज हम लोग विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट इमेजिन टू सर्वाइव, वी कैन नॉट इमेजिन टू लीव आवर लाइफ, नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन भी इंटरनेट चला जाता है तो इंटरनेट चला गया, लगता है कि कुछ घर से कोई परिवार का कोई सदस्य चला गया, कुछ हो चाहे नहीं हो, इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट होना ही चाहिए। तो यही होता है कॉन्शियसनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस है तो वो मार्केट में प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से पहले इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो अपॉर्चुनिटीज को जल्दी ग्रैब कर लेगा। क्योंकि आप जानते हैं जो बंदा इनिशिएटर होता है ना, वही बहुत आगे जाता है। इनिशिएट करने का जिसके अंदर पावर हो, वो लीडर, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी। नेशनल कॉन्शियसनेस का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस नहीं होगी कि उसके एम्प्लॉयज और उसके वर्कर के बीच में कैसा रिलेशन है, कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर बिना इंफॉर्मेशन, बिना अवेयरनेस अगर कोई पॉलिसी या प्लान बना रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का वो पॉलिसी और प्लान फेल हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस पॉलिसी और प्लान को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को हाई पॉइंट पर, पीक पे ले जाता है, उसके परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली इनहांस करता है।
तो चलते हैं, जानते हैं डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंसिस्टेंस। डायमेंशंस मींस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंस के लिए क्या क्या चाहिए, क्या होना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंस को डेवलप किया जा सकता है, क्या कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट हो सकती है। फर्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की ऑर्गेनाइजेशंस को अगर पता नहीं हो कि किस प्रोडक्ट और किस सर्विसेज में ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है, क्या उस जिस प्रोडक्ट में और जिस सर्विसेज में वो डील कर रहा है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, क्या लोगों को वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसमें और क्या चीज लाया जाए कि उसको और पसंद आए। तो इस चीज की अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, ठीक है। ओवरऑल अवेयरनेस अगर आ गया ये चीज, अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज, इस सब चीज की अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन को है, इस सब प्रोडक्ट और सर्विसेज, पब्लिक रिलेशन, इन सब डायमेंशंस की ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। क्योंकि उन लोग अगर मान लीजिए ये अवेयरनेस है, पता है कि हाँ प्रोडक्ट मार्केट में सही नहीं चल रहा है, लोगों का डिमांड नहीं, तो वो कोशिश करेंगे उस प्रोडक्ट को में कुछ नया इनोवेशन लाने की, कुछ ऐड करने की, या उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को जानेंगे क्या कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट ला रहा है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चारों तरफ देखता है, आस पास इधर उधर, एंड देन टेक डिसीजन। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज, किस प्रोडक्ट और किस सर्विसेज में डील कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू नो अबाउट इट एंड देन इट विल टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इन द सेंस कि एम्प्लॉयज का वर्कर के साथ कैसा रिलेशन है, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर्स के साथ कैसा रिलेशन है, इवन एम्प्लॉयज का कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। क्या कारण है, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ डाउन हो गया, क्या कारण है ग्रोथ डाउन होने का, कुछ तो कारण होगा। विदाउट एनी रीजन परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाए या डाउन हो रहा हो क्या, क्योंकि पता है ना प्रोडक्ट का 4 स्टेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज, प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी स्टेज, फिर रिसेशन स्टेज। तो इन तीनों स्टेज में तीनों स्टेज प्रोडक्ट, तीनों चारों स्टेज से प्रोडक्ट गुजरता है। तो इस चारों स्टेज को गुजरने वक्त ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्टेंस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि प्रोडक्ट जिस स्टेज से गुजर रहा है, किस स्टेज में कब इनोवेशन चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा स्टेज होता है जब प्रोडक्ट पीक पोजीशन पे होता है, और मैच्योरिटी और रिसेशन के बीच में ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन लानी चाहिए प्रोडक्ट में, ताकि प्रोडक्ट मेंटेन रहे मार्केट में, ठीक है। तो पब्लिक का रिलेशन कैसा है, किसके साथ, पब्लिक रिलेशन देखना है। ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का क्या कारण है, क्या वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, क्या स्ट्राइक हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या एम्प्लॉयज के में और एम्प्लॉयर में कंफ्लिक्ट होने के कारण परफॉर्मेंस डाउन हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड गुडविल। ऑर्गेनाइजेशन है, चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के पास पता ही नहीं है कि ग्रोथ है, कितना ग्रोथ हुआ है, इस साल का ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा है। अगर ये चीज नहीं पता हो, प्लस ये नहीं पता हो कि इसका गुडविल क्या है मार्केट में, क्या उसका पोजीशन है, लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उसके रेपुटेशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या उनका गुडविल है मार्केट में। अगर ये चीज पता है, अगर मान लीजिए मेरी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं मेरी कंपनी की, तो मैं क्या करूंगी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरी गुडविल कैसी है, चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहा है, तो अंत में क्या होगा, मेरा कंपनी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ठप, बैंकक्रप्ट, लूज, दिवालिया हो गए। तो ग्रोथ एंड गुडविल के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अगर ये सब चीज के बारे में अवेयरनेस है तो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस है। अंडरस्टैंड। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टॉप, फिर मिडिल, फिर लोअर, ये 3 लेवल होते हैं। तीनों लेवल में ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। टॉप लेवल का काम होता है प्लान बनाना, डिसीजन लेना, उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाना। तो टॉप लेवल प्लान डिसीजन बनाते हैं, मिडिल लेवल को ट्रांसफर करते हैं। मिडिल लेवल किसको करवाता है, लोअर लेवल को ट्रांसफर करते हैं, उनसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस में
इंफॉर्मेशन का सही से फ्लो जा रहा है कि नहीं, क्या मिडिल लेवल जो इंफॉर्मेशन टॉप लेवल को जो टॉप लेवल मिडिल लेवल को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या मिडिल लेवल क्या उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लोअर लेवल को डिलीवर कर रहे हैं या नहीं, क्या लोअर लेवल उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज को रिव्यू करना, बार बार देखना, कहाँ परफॉर्मेंस, हर समय अटेंटिव रहना, हर समय इस चीज को रिव्यू करना कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी डिपार्टमेंट में कोई कंफ्लिक्ट नहीं ना है, इस डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई कंफ्लिक्ट नहीं चल रहा है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कोई कंफ्लिक्ट नहीं चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है उसके आसपास में होने वाले पॉलिटिकल क्या चेंज हो रहा है, लीगली क्या चेंज हो रहे हैं, ये सब चीज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज होना चाहिए। सोशल क्या चेंज है, सोसाइटी कैसे चेंज हो रहा है, क्या लोगों का डिमांड है, ये सब चीज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि 2020 में कोविड-19 आया, जिसके कारण डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन की ओर तरफ हम लोग जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। अगर ये अवेयरनेस नहीं हुआ और उसके अनुसार हम अपने प्रोडक्ट में अपडेशन नहीं लाए, इनोवेशन नहीं लाए, तो क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली अपने अपॉर्चुनिटीज को लूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज अगर आ गया, ये चीज के बारे में अगर ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंसियस है। तो ये डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंसियसनेस, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंसियसनेस, क्यों जरूरत है ऑर्गेनाइजेशनल कंसियसनेस की, क्यों जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को जागरूक हर समय होने की, क्या कारण है। फर्स्ट है टू एक्सेप्ट इन्वायरमेंटल चैलेंज। अगर ऑर्गेनाइजेशन कंसियस नहीं होगी तो इन्वायरमेंट में जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जान रहे हो कि 2020 में क्या हुआ, चैलेंजेस आई कोविड-19। स्टिल 2021 में वो प्रॉब्लम अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, अभी भी हम लोग कोरोना वायरस से टोटली नहीं छुटकारा पाए हैं। तो किस तरीके से हम इस इन्वायरमेंटल चैलेंज को एक्सेप्ट करें, उसको कन्वर्ट करें अपॉर्चुनिटीज में, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। और जानते हैं कि हर जब चैलेंजेस आती है तो अपॉर्चुनिटीज भी आती है, तो बंदे पे डिपेंड करता है कि उस चैलेंजेस में कैसे अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कंसियसनेस की जरूरत है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल कंसियसनेस की जरूरत है कि क्या इन्वायरमेंटल चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अगर ऑर्गेनाइजेशन कंसियस नहीं रहेगा तो हम इन्वायरमेंटल चैलेंज को कैसे पता चलेगा कि इन्वायरमेंट में ये हुआ, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करें। आप जानते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 के वक्त ई कॉमर्स बिजनेस काफी फ्लरिश हुआ है, डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले जो लोग डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहते थे कि ये इसमें लोगों का विश्वास नहीं होता था कि अच्छा, और जब हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, मेरा पैसा चोरी हो जाएगा, मेरा अकाउंट कोई लीक कर लेगा, ये सब चीज लोगों को दिमाग में रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जा रहे हैं। टू एडवोकेट फॉर इनोवेशन मीन्स जब हम किसी प्रोडक्ट में नया चीज ऐड करते, कुछ नया चीज टाइम टू टाइम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, तो उसको इनोवेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंसियसनेस से पता चलता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कंसियस है तो उसको ये पता चलता है कि अब क्या चाहिए ये कस्टमर को, अब क्या डिमांड है। अब जैसे कि लाइफ बॉय पहले रेड कलर में आता था, लेकिन अब लाइफ बॉय का फ्लेवर बहुत अलग अलग हो गया है, फ्रेग्रेंस अलग अलग हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। क्यों? कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे एप्पल भी अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम इनोवेशन लाते हैं। एप्पल आईफोन, एप्पल का बहुत सारा आईपैड, ये सब क्या है, इनोवेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस अलग होता है, कस्टमर का कपड़ा पहनने का तरीका, उसका स्टाइल, उसका रहन सहन, एवरीथिंग। आज ये पसंद है तो कल वो पसंद होगा, कल वो पसंद है तो आज ये पसंद होगा, ये पसंद चेंज होते रहती है। तो टू एडवोकेट फॉर इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसियसनेस है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मार्केट में भी ये चीज का डिमांड है, चलो अब ये चीज लाया जाए, मार्केट का ये चीज आने वाली है, इस चीज का डिमांड बढ़ेगा, अच्छा इस चीज को लाया जाएगा तो मेरा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। अब वही घिसा पीटा प्रोडक्ट को ला रहे हैं, मार्केट में उसका मांग नहीं है फिर भी ला रहे हैं, लॉस के सिवा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं लगने वाला है। थर्ड, फॉर बेटर यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज।
ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेस होते हैं, जनरली हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थ पे रिसोर्सेस है बहुत लिमिटेड है, तो उस रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना ही एक अच्छे बंदे की निशानी है, एक इफिशिएंट और इफेक्टिव बंदे की निशानी है। तो अगर आपको पता है कि आपके स्टॉक में, वेयर हाउस में कितना प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, कितना चाहिए, सोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को पता है कि स्टॉक वेयर हाउस में है, वो मटेरियल वेयर हाउस में है, उसका स्टॉक है, तो वो बाहर से उतना ही स्टॉक मंगवाएगी जितना काम हो सके, ज्यादा नहीं ऑर्डर करेगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को रिसोर्सेज का अवेयरनेस होना चाहिए और कितना रिसोर्सेज है किस तरीके से यूटिलाइज करें जिसके कारण उसका हमें अच्छा आउटकम मिल सके, लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा आउटकम मिल सके। तो ये तभी हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस है, अवेयर है अबाउट द रिसोर्सेज, कितना रिसोर्सेज स्टॉक में है, कितना जरूरत है, कितना कैसे यूज करें ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। एक समझदार आदमी वही होता है जो रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करता हो, और ये तभी हो सकता है जब वो जागरूक हो, जब उसके पास नॉलेज हो अबाउट एवरीथिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव कंसेस, because if organization is conscious then it will able to manage or use the resources at optimal level. Okay, fourth है to draw attention of financial organization. फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का अटेंशन ड्रॉ करना, विच मीन्स दैट कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो ये हर आदमी को पता होता है, उसका गुडविल होता है, कस्टमर उसके बारे में जानती है, जिसके कारण अगर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल नीड होती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि और अगर इक्विटी शेयर होल्डर या कहीं से भी उसको पैसे की जरूरत है तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां रिटर्न होने की और रिटर्न हाई हो, जहां रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी हो, वहां नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि पैसा लगाए और मेरा पैसा डूब जाए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस है, अवेयर है अबाउट द सराउंडिंग, उसके आसपास के में क्या हो रहा है उसके बारे में वो जानकारी है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको पता है तो वो सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, प्लस वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकता है, लोन भी प्रोवाइड कर सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको खुशी लोन देंगे। आई थिंक आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।